नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। क्या बिहार में नीतीश बाबू के राज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? क्या बिहार में एक बार फिर अपराधियों का राज कायम हो गया है? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार के लिए सोमवार ब्लैक मंडे साबित हुआ है। एक ही दिन में लगातार 3 हत्याओं से बिहार की जनता सहम गई है। कानून व्यवस्था के दावों पर अपराधियों की एक खुली चुनौती है, जिसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुशासन बाबू के राज में बिहार में एक बार फिर वही दौर लौट रहा है, जब पुलिस की आंखों के सामने ही बाहुबली बिना डरे अपना काम पूरा करते थे। लॉ एंड ऑर्डर का दम भरने वाले सीएम नीतीश कुमार को बिहार के हालात के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। बिहार में पिछले 2 दिनों में अपराधियों ने जो कारनामे करके दिखाए हैं, उसमें पहला हाजीपुर का है, जहां 3 सितंबर को अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी थी। अभी इस मामले में गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई थी कि औरंगाबाद से हत्या की खबर सामने आ गई। औरंगाबाद में एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। नालंदा में भी बीजेपी नेता के एक रिश्तेदार को गोली मार दी गई थी। इन घटनाओं को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 4 सितंबर की सुबह भी बिहार के लिए काली हो गई। बेतिया में अपराधियों ने बीजेपी नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इन हत्याओं से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। सुशासन बाबू पर बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर चली गोलियों का हिसाब बीजेपी के बड़े नेता मांग रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में गुंडाराज स्थापित कर चाचा भतीजे की सरकार चैन की बंसी बजा रही है। बिहार की जनता खौफ के साए में जी रही है। बिहार वासी गुंडाराज की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। नीतीश बाबू के राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एक तरफ बिहार में कथित तौर पर गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सुशासन बाबू पर लगातार हमलावर है, तो वहीं अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अज्ञात अपराधियों ने 3 सितंबर को बीजेपी नेता सोनू कुमार और उसके दोस्त पर मॉर्निंग वॉक के दौरान चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी नेता सोनू कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त की हालत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी नेता सोनू सक्रिय कार्यकर्ता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे। वहीं नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार पिंटू कुमार को गोली मार दी गई। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गए। वहीं एक और दिल दहला देने वाला हादसा मुंगेर के बाहर चौकी से सामने आया, जहां पर पूर्व मुखिया अवधेश सिंह पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। बाइक पर आए 3 अपराधियों ने घर के बाहर बैठे पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी और फरार हो गए। एक गोली पूर्व मुखिया के हाथ और एक गोली कनपटी को चीरते हुए निकल गई। 24 घंटों के अंदर बिहार की अलग अलग जगहों से आई इन वारदातों के बाद भी बिहार की पुलिस के हाथ खाली हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार के सीएम के जैसे ही बिहार की पुलिस भी गहरी नींद में सोई हुई है और जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। एक तरफ अपराधी दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ मीडिया को ही ये सब दिखाई देता है, सीएम नीतीश कुमार को नहीं? ये हो भी सकता है, क्योंकि अभी तो सीएम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो सीएम कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपने ही प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश का प्रधानमंत्री बनके देश की जनता और देश की सुरक्षा किसके भरोसे करेगा? इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।